वेलकम अगेन दोस्तों। योगासन के सेशन में आपका फिर से स्वागत है। अगले सेशन में हमने योगा संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट बातें डिस्कस की थी। आज वही सेशन आगे बढ़ाते हुए ये सेशन में कुछ और इंपॉर्टेंट बातें हैं जो भी ध्यान में रख के अगर योगासन किया जाए तो हमें अच्छा उसका बेनिफिट मिल सकता है। योगासन योग के रिलेटेड उसका नाम है, तो मतलब यौगिक क्रिया है और कुछ आध्यात्मिक रिलेटेड भी है। तो आध्यात्मिक आपको फायदा लेना है तो मूड पे बहुत डिपेंड करता है। अगर आपका मन उद्विग्न स्थिति में है, किसी तरह का टेंशन है या मूड अच्छा नहीं योग करने के लिए, तो योगासन की प्रैक्टिस नहीं करनी चाहिए। प्रसन्न मूड है और एकदम प्रफुल्लित सिचुएशन में है तो ही आपको योगा प्रैक्टिस करना चाहिए। वरना क्या है, अगर टेंशन में सिचुएशन में किसी काम का भार है और जल्दी योगा करने जाओगे तो लाभ की जगह हानि पहुंच सकती है। दूसरा, योगा थोड़े थोड़े करने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आज छुट्टी का दिन है 4-5 घंटा में एक साथ लगातार योगा करते रहूंगा। नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ, रेगुलर करना चाहिए। ऐसा भी नहीं है कि आज योगा किया और 8 दिन 15 दिन के बाद फिर योगा करें, ऐसा नहीं। हर दिन करें, थोड़े थोड़े कीजिए। आधा घंटा 1 घंटा काफी है। तो रेगुलर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर रेगुलर नहीं रहेंगे तो फिर जो स्नायु शिथिल अवस्था में पहुंच गए हैं वो फिर से अपनी मूलतः स्थिति में आ जाएगा, तो योगा का कोई फायदा नहीं रहेगा। हमारे शरीर में आध्यात्मिक सेंटर जिसे चक्र बोलते हैं, बहुत सारे चक्र हैं। उसमें आध्यात्मिक पॉइंट ऑफ व्यू 7 चक्र इंपॉर्टेंट है। पहला मूलाधार चक्र है, दूसरा स्वादिष्ठान चक्र है, तीसरा मणिपुर चक्र है, चौथा अनाहत चक्र है, पांचवा विशुद्धाख्य चक्र है, छठा आज्ञा चक्र और सातवां सहस्त्रार चक्र। ये 7 चक्र किसी न किसी आसनों में उससे प्रभावित होते हैं। अगर वो आध्यात्मिक बेनिफिट लेना है तो आसनों में बताए गए उस चक्र पर अपना फोकस ध्यान केंद्रित करना चाहिए, तो आध्यात्मिक हमें बहुत अच्छा फायदा मिल सकता है। यौगिक क्रिया है, उसमें श्वास का भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जिस जगह श्वास का रोकने का है इंडिकेट किया है, जिस जगह श्वास को भरने का इंडिकेट किया है, जिस जगह श्वास बिल्कुल खाली कर देने का बोला है, तो श्वास का जो जो निर्दिष्ट जगह है उस जगह पे जो जो श्वास की क्रिया बताई है उस हिसाब से आसन किया जाए तो बहुत फायदा हो सकता है। जिस क्रम में आसन में स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं और एक सिचुएशन आता है वहां से हमें रिवर्स आना होता है, तो वो पिक पॉइंट से फिर से वही उल्टा क्रम में हमें मूल स्थिति में आना है। वो क्रम को कहीं ब्रेक नहीं होने देना है। अगर हो सकता है श्वास की जो बताई गई सिचुएशन में बीच में कहीं मूर्छित सिचुएशन आ जाए कि हमें आंख में अंधेरा आने लगे और हम मूर्छित होने लगे या चक्कर आने लगे, ऐसा सिचुएशन आए तो बीच में वहीं आसन की क्रिया रोक दें, बैठ जाएं या लेट जाएं, थोड़ा आराम कर लीजिए, फिर से आप आसन कर सकते हैं। आसन अकेले में किया जाए तो अच्छा है, एकांत में। अगर समूह के साथ किया जाए तो भी बातचीत बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। केवल और केवल आसन की प्रक्रिया में ही ध्यान केंद्रित करना चाहिए। अगर क्रोनिक डिसीज है, उन लोगों को डॉक्टर की सलाह के अनुसार जो जो निर्दिष्ट किए गए आसन ही करने चाहिए। हृदय रोगी जो है, जिसको अटैक आ गया है, उसको आसन नहीं करना चाहिए, केवल प्राणायाम ही करना चाहिए। बीपी का इश्यू है, लो बीपी हाई बीपी, तो उन लोगों को पैर ऊपर आए ऐसा आसन नहीं करना चाहिए जिससे कि हृदय पे दबाव आए। गर्भवती महिलाओं को किसी मार्गदर्शक के निगरानी में या तो बताए गए ही आसन करने चाहिए, सारे आसन नहीं करने चाहिए।
योगासन की रेगुलर प्रैक्टिस और योग्य आहार विहार से कुछ ही समय में आपको खुद ही बहुत ही डिफरेंट महसूस होने लगेगा। आपको उसका रिजल्ट दिखने लगेगा। चेहरे में एक अलौकिक आभा दिखने लगेगी। आपकी स्फूर्ति, आपका विल पावर, सब में आप बढ़ोतरी देखने लगोगे। तो योगासन का प्रैक्टिस बहुत ही इम्पोर्टेंट है स्वास्थ्य के लिए, मानसिक स्वास्थ्य के लिए और आध्यात्मिक प्रैक्टिस के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। सबको योगा का प्रैक्टिस करना चाहिए। कुछ श्वास के रिलेटेड शब्द हैं, वो योगा जब हम करेंगे तो वहाँ बीच बीच में वो शब्द लिए जाएंगे, तो उसकी जानकारी भी दे देते हैं साथ में। पूरक की क्रिया है कि मतलब श्वास को भरना, श्वास को अपना फेफड़े पूरे भर लेने का, उसको पूरक बोलते हैं। जब पूरक बोला जाए तो इसका मतलब कि श्वास को भीतर भरने का है। रेचक वो शब्द का उपयोग होगा तो उसका मतलब है कि श्वास को बिल्कुल बाहर निकालना है, खाली कर देने का है। कुंभक ऐसी है कि रोक देने का है श्वास। जैसे आएगा कि बहिर्कुंभक मतलब श्वास को बिल्कुल बाहर निकाल के रोक देने की क्रिया है। और आंतरकुंभक मतलब श्वास को पूरा फेफड़े भर देने के बाद रोक देने की क्रिया है। तो यह श्वास का कुछ टर्मिनोलॉजी है, शब्द है जो हमें ख्याल में रखने का है।